हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते वही जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन धन तिन ही थे काज सब आज बहे कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मैं कौन हूँ? इस प्रश्न के जवाब के उपरांत आज हमें चर्चा करनी है व्रतों के बारे में। व्रत, ज्ञानियों के कितने व्रत हो सकते हैं? कौन कौन से व्रत होते हैं ज्ञानी के जीवन में? प्रथम तो ये कि ज्ञानी कौन होता है, और फिर उस ज्ञानी श्रावक के बारे में व्रत कौन से होते हैं। बहुत ही मार्मिक विवेचना है। व्रतों की चर्चा तो इसलिए भी जानना जरूरी है कि हम सभी को व्रत अंगीकार करने हैं। व्रत नहीं लेना चाहते आप? जो अविरति है वो व्यक्ति पापों से निवृत्त नहीं है, और जो आंशिक व्रती है वो पापों से थोड़ा बहुत निवृत्त है। जो महाव्रती है वो पापों से पूर्ण निवृत्त है। तो क्या पाप से छूटना, पाप से मुक्त होना, पाप से दूर होना ये हमारा लक्ष्य नहीं है? यदि हम पाप से मुक्त होना चाहते हैं, पापों से दूर हटना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो एक बात समझें तो सही, ज्ञानी कौन होते हैं और ज्ञानी के जीवन में इन पाप का अभाव किस तरह से होता है। इन पापों का क्या स्वरूप है और पापों के आंशिक त्याग का क्या स्वरूप है। ये बहुत सुंदर विवेचना यहाँ की गई है। पाठ 6, ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत। 12 व्रत होते हैं ज्ञानियों के। मैं नाम पूछूंगा आप लोगों से, याद करना। अभी तो मोटा मोटा याद कीजिए। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। मोटा मोटा क्या याद रखना है? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। 12 हो गए। हर जब सबसे पहले क्या बोला? 5 अणुव्रत, फिर 3 गुणव्रत, फिर 4 शिक्षा व्रत। तो 5 + 3 8 + 4 12 है। ये व्रत होते हैं ज्ञानी के जीवन में। मैं समझता हूँ अणुव्रतों के बारे में तो थोड़ा बहुत आप लोग जानते हैं। गुणव्रत और शिक्षा व्रत के बारे में तो कुछ भी नहीं जानते हो। धीरे धीरे चर्चा करेंगे। आज तो वैसे भी पूरी चर्चा नहीं होगी। देखो, है ना, कल परसों तक जब भी जैसी चर्चा होगी हम इस विषय को विस्तार से लेंगे। यहाँ चर्चा प्रारंभ करते हैं। ये जो ज्ञानी श्रावक के व्रतों की चर्चा चल रही है, ये पंचम गुणस्थानवर्ती है। क्या कहा हमने? इसका गुणस्थान 5वां है। आप जानते हैं गुणस्थान कितने होते हैं? 14 है। गुणस्थान 14 होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीवों का कौन सा गुणस्थान होता है? पहला। मोटा मोटा तो याद रख लो गुणस्थानों के बारे में। मिथ्या दृष्टियों का पहला गुणस्थान, सम्यक दृष्टियों का चौथा। मोटा मोटा याद रखना इतना सात्विक। मिथ्या दृष्टियों का, सम्यक दृष्टियों का चौथा, और व्रतियों का 5वां।
व्रती श्रावक उनका 5वां गुणस्थान, और मुनिराजों का 6ठा 7वां गुणस्थान, ठीक है। और अरहंत भगवान का 13वां 14वां गुणस्थान। इतना मोटा मोटा तो याद रख लो आप, इतना तो याद हो गया। अरहंत भगवान कौन से गुणस्थान वाले? 13वें 14वें गुणस्थान वाले। मुनिराज 6ठे 7वें गुणस्थान वाले, ठीक है। और अणुव्रती या व्रती श्रावक 5वें, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। अब बीच में जो कुछ छूट गए हैं ना, वास्तव में वो बहुत बारीक है, बहुत सूक्ष्म विवेचनाएं हैं। जैसे दूसरा और तीसरा थोड़ी देर के लिए होता है, चौथे से गिरते समय दूसरा तीसरा होगा, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा दिमाग लगाने की। जब गुणस्थान पढ़ेंगे तो उनकी चर्चा करेंगे। और वैसे गुणस्थान पर शायद 23-24 प्रवचन है मेरे, यूट्यूब पर अवेलेबल है ना? चलाए हैं यहाँ पे? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अभी क्या कहा मैंने? 6ठा 7वां मुनिराजों का कहा। अब 8वें से 12वां बच गया, बोले वो भी श्रेणी चढ़ने के लिए अंतर्मुख का खेल है उसका भी। तो जो मुख्य था मोटा मोटा बंटवारा, वो मैंने आपको कहा। यहाँ कौन से गुणस्थान वाले की चर्चा चल रही है? 5वें गुणस्थान वाले की चर्चा है, व्रती श्रावक। चलो कुछ पढ़ते हैं यहाँ, देखो। लेकिन आचार्य तो ये कहता है कि आपको छोड़कर स्वभाव की तरफ आ, फिर हम इतनी सारी गणित क्यों है इसमें पढ़ेगा? हाँ, कुछ नहीं। देखो इनका प्रश्न क्या है, सुना आपने? वीतरागी संत तो ये कहते हैं विभाव को छोड़ करके स्वभाव में आओ। बात तो ऐसी ही है। फिर प्रश्न ये कि फिर इतनी सारी उलझन और झंझटें किस लिए? ये इतनी उलझनों में क्या सार है? देखिए भाई, जिन वीतरागी संतों ने स्वभाव में आने की बात कही है, उन्हीं वीतरागी संतों ने गुणस्थानों की चर्चा भी की है। जिन वीतरागी संतों ने अपने स्वभाव में लीन होने का उपदेश दिया है, उन्हीं वीतरागी संतों ने प्रथमानुयोग लिखा है, उन्होंने ही चरणानुयोग लिखा है, उन्होंने ही करणानुयोग लिखा है। बात तो ऐसी ही है कि विभाव छोड़कर स्वभाव में आ जाओ, लेकिन जब स्वभाव में नहीं आ पा रहे हो तो क्या करना? लक्ष्य तो स्वभाव में आने का ही है, लेकिन स्वभाव में न आ पा रहे हो तब तक जिनवाणी का अवलंबन लेकर विषय कषाय से बचने का प्रयास करना। इसलिए ये चर्चा। मंजिल तो नहीं है, शास्त्र पढ़कर के इसमें अटकना तो नहीं है, पहुंचना तो स्वभाव तक है, होना तो वीतरागी है, ठीक है ना? समस्त विषय कषायों से निर्वृत्ति मात्र नहीं, शुभ भावों से भी निर्वृत्ति लेकर निर्विकल्प आत्म स्वरूप में लीन होना है। पाप से ही निर्वृत्ति नहीं, पाप और पुण्य दोनों का जहाँ अभाव होता है वहाँ परमात्मा अवस्था होती है। तो परमात्मा बनने के लिए तो पाप और पुण्य दोनों ही छोड़ना होगा। जो आप आत्म स्वरूप में लीनता की बात कर रहे हैं, जो आप पर से हटकर अपने स्वभाव सन्मुखता की बात कर रहे हैं, वो तो ऊंची बात है, करने योग्य तो वही है, लेकिन उसका मार्ग क्या है, उसकी विधि क्या है, वो चर्चा लंबे समय तक नहीं की जा सकती है। उस अवस्था में हम छद्मस्त जीव, गृहस्थ जीव बहुत लंबे समय तक रह नहीं सकते हैं। हमारे उपयोग को अवलंबन चाहिए, हमारे चित्त को आधार चाहिए। तो हम क्या करें बोलो? अभी यहाँ हम स्वभाव की चर्चा करें और फिर उठने के बाद अब कितनी देर करोगे आप चर्चा? वो फिर क्या होगा? फिर वही दुकान, बिजनेस, काम धाम, व्यापार, घर गृहस्थी, विषय कषाय। तो कहा सुनो भाई, जितना समय स्वभाव की चर्चा कर सको सो तो ठीक। जब यहाँ ज़्यादा उपयोग ना लग सके तो फिर थोड़ा सा अपना उपयोग शास्त्र में लगाना, वहाँ भी बदल बदल करके विषयों में लगाना। कभी गणित का विषय, कभी कर्म का विषय, कभी दिमाग बहुत भारी हो रहा हो तो महापुरुषों का जीवन चरित्र कथाएं, कभी चरणानुयोग के विषय। तो ये सब अलग अलग विषय हैं जो उपयोग की एकाग्रता के लिए ही है। और पहले हमने 4 अनुयोग वाला पाठ पढ़ा था। 4 अनुयोग के नाम भूल तो नहीं गए? प्रथमानुयोग,
चरणानुयोग, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग। स्वरूप ध्यान है थोड़ा थोड़ा याद करना, और याद नहीं हो तो पिछले प्रवचनों को सुनना। प्रथमानुयोग में क्या होता है, चरणानुयोग, माने ये सब शास्त्र हैं। चरणानुयोग के शास्त्रों में किसका वर्णन होगा, कर्णानुयोग के शास्त्रों में किसका वर्णन होगा। आप सोचिए, यदि ये सर्वथा अप्रयोजनभूत होते तो हमारे वीतरागी संत लिखते ही क्यों। आखिर लिखा भी तो उन्हीं संतों ने है ना, क्योंकि वे जानते हैं हम छद्मस्तों का उपयोग एक विषय पर केंद्रित नहीं होता। एक ही विषय को, एक ही बात को जब बार बार कहा जाता है तो हमारा उपयोग ये कहता है, अरे यार बहुत सुन लिया, रहने दो, वही तो बात बताते हैं, कोई नई बात तो आती नहीं है, कोई नई बात बताओ। होता है ना ऐसा। अभी यदि यहाँ अपने प्रवचन में, स्वाध्याय में नया नया विषय नहीं आए और वही पृष्ठ प्रेषण पुरानी बात चलती रहे, आप क्या करेंगे, यार वही बात है, घूम फिर रही वही बात करते हैं, बाद में कोई नई बात तो आती नहीं है। तो आचार्यों ने इतना विस्तार किया कि आप लाइफ टाइम पढ़ते रहो तो आपको रिपीट नहीं हो। आपका पूरा जीवन न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दो। अभी इसको क्या चाहिए कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, मैं मैगजीन्स पढ़ता था, मैं उपन्यास पढ़ता था, अब उसको छोड़ दूं तो मैं करूं क्या। क्योंकि मेरे तो पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट है, तो क्या करें, बोले उसको पढ़ना छोड़ दिया तो इसको पढ़ना छोड़। कि मैं तो बहुत दूरदर्शन देखता था, बहुत टीवी देखता था, बहुत मूवी देखता था, बहुत सीरियल देखता था, अब मैं क्या करूं। तो वो देखना बंद कर और अपने बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो धार्मिक हैं, समझ लीजिए आप, जिनमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी है, महापुरुषों की कथाएं हैं, कहानियां हैं, प्रसंग हैं, वो देख। तो उसी तरह की चीज़ भी हो गई, ठीक है। जिस तरह का टेस्ट तुम्हें चाहिए वैसा ही भी हो गया। ये साहब, मेरे को तो ये नई नई गुत्थियाँ सुलझाने में बहुत मज़ा आता है। कोई ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस आते हैं ना, ये निकालो, ये खोजो, इसका कैलकुलेशन करो, तो बहुत मज़ा आता है मेरे को, मेरा दिमाग उसी में लगा रहता है। कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है ना, चाहे व्हाट्सअप पर ही आ जाए, तो मैं सब काम छोड़ करके पहले उसको सुलझाने में लग जाता हूँ कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ। मैंने कहा यदि तेरी बुद्धि ऐसी लगती हो तो तू कर्णानुयोग में प्ररूपित कर्म प्रकृतियाँ, उनके भेद प्रभेद, तीन लोक, उनकी रचनाएँ, उनका स्वरूप है, उनका क्षेत्रफल आदि, उनका गुणाभाग आदि, उनमें अपने उपयोग को लगा। इससे क्या होगा, उपयोग निर्मल होगा, परिणामों में निर्मलता आएगी और प्रयोजन सबका वितरागता है, ठीक है ना। चलिए, ये कुछ बात बीच में आ गई थी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जिसे यथार्थ सम्यक दर्शन प्रकट हो चुका है उसे ही ज्ञानी कहते हैं। माने कुल मिलाकर के बात यह है, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी और सम्यक दृष्टि ज्ञानी। जब भी ज्ञानी की बात चले तो वो कौन होगा, सम्यक दृष्टि ही ज्ञानी होता है। ऐसे ज्ञानी जीव जब अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय के अभाव में अपने में देश चारित्र स्वरूप आत्मशुद्धि प्रकट करता है, तब वह वृत्ति श्रावक कहलाता है। बहुत बारीक विवेचना है भाई। शब्द ऐसे तो नहीं है जो आप लोगों ने कभी न सुने हो। मैंने अपने इस व्याख्यानमाला के ही सीरीज में कई बार इन शब्दों का प्रयोग किया है। 25 कषायों के नाम तो आप लोगों को याद भी कराए थे, इसलिए अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान भी कोई नए शब्द नहीं है, सुने हैं ना। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, इससे जुड़े हुए दो और कौन से शब्द थे मैं भूल रहा हूँ, प्रत्याख्यान और, वेरी गुड, याद है यार मेरे को, मजा आ गया मेरे को इसके मुँह से ये बात सुनकर। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, ये क्या है, 4 प्रकार की कषायें। कषायों के लेवल, कषायों के स्तर, ये 4 प्रकार के हैं।
तो अभी इन्होंने क्या कहा, व्रती श्रावक के लिए। व्रती श्रावक कौन होगा? जिसकी लाइफ में अनंतानुबंधी जा चुकी है और अप्रत्याख्यानावरण कषाय का भी अभाव हो गया है, उदय का अभाव। अनंतानुबंधी जाति की कषाय नहीं है, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ नहीं है, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ नहीं है। ठीक है ना? ये 8 कषायें, इन 8 कषायों के उदय का जिसके अभाव हो गया है उसे कहते हैं व्रती श्रावक। और इन 2 कषायों के उदय का अभाव होने पर आत्मशुद्धि, अंतरंग पवित्रता, वो है वास्तव में व्रती श्रावक। देखिए नीचे, जो आत्मशुद्धि प्रकट हुई उसे तो निश्चय से व्रत कहते हैं, ये तो निश्चय से बात हो गई। और उस आत्मशुद्धि के सद्भाव में जो हिंसादि 5 पापों के त्याग तथा अहिंसादि 5 अणुव्रत आदि के धारण करने रूप शुभ भाव होते हैं, उन्हें व्यवहार व्रत कहते हैं। इस प्रकार शुभ भाव ज्ञानी श्रावक के सहज रूप में प्रकट होते हैं। देखना भाई, ध्यान देना क्या कह रहे हैं यहाँ पर। 2 महत्वपूर्ण बातें कही है, एक निश्चय से व्रत और एक व्यवहार से व्रत। निश्चय हो गया तो छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूटता चला जाएगा। बहुत सुंदर बात, ऐसा ही है। जिनके जीवन में निश्चय होता है, व्यवहार उनके जीवन में होता ही होता है। निश्चय पूर्वक व्यवहार है, समझ पूर्वक त्याग है। अंदर में त्याग हुआ तो बाहर में हो ही जाएगा, लेकिन बाहर में त्याग किया तो अंदर की गारंटी नहीं। इसलिए त्याग अंदर से होता है। इसमें देखो बहुत बारीक बात कही है, स्वाध्यायी लोगों के लिए कहता हूँ, अभ्यासी लोगों के लिए बात करता हूँ। आप व्रती श्रावक का क्या अर्थ समझते हैं? अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचना, व्रती का मतलब क्या है? या फिर समझ लो आप अणुव्रती श्रावक किसका नाम है, तो क्या समझते थे आप? ये समझते थे कि 5 पापों का एक देश त्याग, वो अणुव्रती श्रावक है, ये समझते थे ना? अभी अपने जो उपयोग में जो समझ रखी थी ना बात, उस पर चौकड़ी मार दो। निश्चय से अणुव्रत और व्यवहार से अणुव्रत, ये दोनों ही बात नहीं कही आपने। आप तो तीसरी बात कह रहे हैं जिसे शास्त्रों में कहा ही नहीं गया है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। देखो समझना, बहुत बारीकी से बात करता हूँ, ध्यान से समझने की चेष्टा करना। 2 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य आंतरिक शुद्धि का नाम है निश्चय से व्रती। ठीक है? व्यवहार से व्रती किसका नाम? 5 पापों के एक देश त्याग का नाम कि नहीं? ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। 5 पापों के एक देश त्याग रूप भावों का नाम व्यवहार से, वो शुभ भाव, जिस शुभ भाव में 5 पापों का त्याग है वो व्यवहार। और ये बोले ये तो जड़ की क्रिया है, ये तो देह की क्रिया है। देह की क्रिया का नाम व्रत नहीं है। निश्चय से व्रत शुद्धि का नाम है और व्यवहार से व्रत शुभ भाव का नाम है। शुभ भाव को व्रत कहना व्यवहार है और शुद्ध भाव को व्रत कहना ये निश्चय। तो निश्चय से तो शुद्धोपयोग शुद्ध भाव व्रत है और व्यवहार से उस शुद्धता के साथ में वर्तने वाला शुभ भाव। लेकिन कौन सा शुभ भाव? 5 पापों के त्याग रूप शुभ भाव। समझ में आ रही है बात? ये जो शुभ भाव है ये व्यवहार से व्रत है। अभी मर्म समझ में आएगा आपके, अच्छे अच्छे लोग नहीं जानते हैं मर्म। मैं कह रहा हूँ बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों से आप चर्चा करो, वो इस मर्म से अनभिज्ञ होंगे और आप कदाचित बात कहो तो ये भी कह देंगे कि ये ऐसा क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं। अभी समझ में आएगी आपकी बात। सुनो तो सही। अभी ये जो दूसरी बात कही है मैंने, अभी तीसरी बात पे लगाओ। दूसरी बात में क्या कहा? हिंसादि 5 पापों के त्याग रूप शुभ भाव, वो व्यवहार से व्रत है।
त्याग रूप शुभ भाव। अभी आप कहो कि साहब त्रस हिंसा का त्याग है, तो यदि त्रस जीवों का घात भी हो जावे तो भी व्रती है, क्योंकि भाव क्या है? त्याग का भाव है। दिव्य जी समझ में आ रही है बात? त्रस जीव की हिंसा भी हो गई पैर के नीचे आकर के, तो अविरति हो गया, वो नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? त्रस जीव की हिंसा भी हो जाए तो भी अविरति नहीं है कि हाँ, क्योंकि भाव का नाम व्रत है। यदि आप प्रवृत्ति का नाम व्रत कहोगे तो जिनके पैर के नीचे आकर के चींटी मर गई, फिर उनको अविरति कहना पड़ेगा। इसलिए क्रिया का नाम व्रत नहीं है। क्रिया होगी जब 5 पापों के त्याग का भाव होगा, तो पाप प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? जब भावों में ही 5 पाप का त्याग वर्त रहा है, तो 5 पाप की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? इसका मतलब प्रवृत्ति तो होगी नहीं, लेकिन प्रवृत्ति नहीं होने मात्र को त्यागी नहीं कहते, व्रती नहीं कहते। व्यवहार से व्रती भी उस शुभ भाव का नाम है। और निश्चय से व्रती कब कहलाएगा? जब अंदर में 2 कषाय चौकड़ी के अनुदय पूर्वक शुद्धि हो, तो ये व्यवहार कहलाएगा, और तो प्रवृत्ति की हम प्रशंसा करेंगे। बारीक बात है भाई, समझने का प्रयास करना जैन धर्म का मर्म है। मोटे मोटे देखने पर बात समझ में नहीं आती है, गहराई से देखोगे तो बात समझ में आएगी। एक तरफ शरीर की क्रिया है, दूसरी तरफ चित्त में चलने वाले परिणाम हैं, और तीसरी तरफ अंतरंग में कषायों के अभाव जन्य शुद्धि है। ये 3 चीजें हो गई ना। तो जो शुद्धि है वो तो असली व्रत है छाबड़ा जी साहब, वो शुद्धि तो असली व्रत है। और जो शुभ भाव है वो व्यवहार से व्रत है, और जो प्रवृत्ति है उसको कह दो आप क्या, लेकिन वो प्रवृत्ति कब कहलाएगी? बहुत स्थूल किस दृष्टि से कहेंगे हम उसे? उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से। कब? जब ये दोनों हो तब। वापस पढ़ो क्या कह रहे? बोलो। अभी ये जो मैंने जो व्याख्या की है, ये कितने लोगों के ध्यान में थी? बातें तो ऐसी चल रही है, बच्चों की है ना ये तो पाठमालाएं। ये जैन धर्म का मर्म है भाई। ये अणुव्रत सिखाओगे अब आप हमारे को? हैं? पिछले 40 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, अब 5 अणुव्रतों के नाम सिखाओगे? ये रह गया हमारा लेवल। क्यों साहब? हैं? देखो, जो आत्मशुद्धि, सेकंड पैराग्राफ देखना वापस, जो आत्मशुद्धि प्रकट हुई उसे निश्चय व्रत कहते हैं। ये तो असली चीज़ है, क्योंकि देखो अंदर में कषायों का अभाव ही नहीं हुआ, तो फिर बाहर के पालन में क्या हुआ? अंदर से कषायों का अभाव तो चाहिए ना। ये तो हम लोक व्यवहार में भी तो देखते हैं ना, अंदर से नहीं बदला, अब बाहर से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर क्या दम है उसमें? हम चेहरा नहीं देखते, हम मन देखते हैं। चेहरे में क्या है? चेहरा तो धोखा है। क्या है? चेहरे ने लाखों को लूटा है, तो इस चेहरे में कुछ दम नहीं है। इस चेहरे के पीछे छिपा हुआ भाव क्या है, वो बात है ना। तो बाहरी प्रवृत्ति और बाहरी भाव नहीं, अंदर शुद्धि है या नहीं, अंदर पवित्रता है या नहीं। ये कह रहे हैं आत्मशुद्धि प्रकट हुई उसे निश्चय व्रत कहते हैं। और उक्त आत्मशुद्धि के सद्भाव में, यह आत्मशुद्धि होने पर, जब आत्मशुद्धि का सद्भाव मौजूद है, तब जो हिंसादि 5 पापों के त्याग तथा अहिंसादि 5 अणुव्रत आदि के धारण करने रूप शुभ भाव होते हैं, उन्हें व्यवहार व्रत कहते हैं। मतलब ऐसा हुआ कि बर्तन अंदर से साफ है, बाहर से साफ है। सही बात है, अंदर से साफ है या नहीं है वो महत्वपूर्ण है। देखो अंदर से साफ है, इसका मतलब ये है
कि बाहर भी साफ किया ही होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अंदर से साफ करता है ना वो बाहर से गंदा नहीं छोड़ सकता। लेकिन बाहर से साफ हो तो अंदर से साफ की गारंटी नहीं है। अंदर से साफ करें। अंतरंग सफाई की कीमत है, बहिरंग सफाई की क्या कीमत है? अंदर से साफ हुआ या नहीं? आपने भोजन करके बाहर से मुंह साफ कर लिया, अंदर से किया या नहीं? कीमत तो उसकी है। बाहर से मुंह पहुंच लिया, अंदर तो गंदगी है, उससे क्या होगा? ये बात हमने बालबोध पाठमाला भाग 1 के 6ठे पाठ में बतलाई थी, दिनचर्या वाला पाठ था। क्या बहिरंग शुद्धि और अंतरंग शुद्धि है ना। बाहर में नहाने धोने रूप शारीरिक शुद्धि की भी बात है, वहाँ अंदर में आत्मिक पवित्रता रूप आंतरिक शुद्धि की भी बातें हैं। तो निश्चय और व्यवहार हो गया। इस प्रकार के शुभ भाव ज्ञानी श्रावक के सहज रूप में प्रकट होते हैं भाई, क्योंकि अंदर में कषाय का अभाव हो गया तो व्रत लेने का भाव आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि अंदर में कषाय का अभाव हो और बाहर में व्रत लेने का भाव नहीं आए। ये 12 प्रकार के व्रत, ये व्रत 12 प्रकार के होते हैं। उनमें हिंसादि 5 पापों के एक देश त्याग रूप अणुव्रत होते हैं। अब समझना तीनों की परिभाषाएं, याद रखना बेटा। अणुव्रत हिंसादि 5 पापों के एक देश त्याग रूप है, ये तो अणुव्रत। हिंसादि 5 पापों के नाम साध्य, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप। इन 5 पापों के एक देश माने 5 पाप पूरी तरह से नहीं छूटे, एक देश त्याग रूप जो अवस्था है उसका नाम है अणुव्रत। अणु मतलब होता है छोटा, महा मतलब होता है बड़ा। देश सर्वतोणु महति, उमा स्वामी आचार्य का वचन है। देश सर्वतोणु महति यानी देशव्रत और महाव्रत, अणु और महत। थोड़े रूप में 5 पापों का त्याग हो तो अणुव्रत है, पूरी तरह से 5 पापों का त्याग हो तो महाव्रत है। लेकिन त्याग कैसे? शुभ भाव हो तो व्यवहार से, और अंदर में शुद्धि हो तो निश्चय से। एक देश मतलब स्थूल, मोटा मोटा। अभी 5 की चर्चा करेंगे अभी। संकल्प पूर्वक त्याग, हाँ संकल्प पूर्वक त्याग भी कह सकते हैं। ये तो अकेले हिंसा के संदर्भ में बात कही। झूठ भी है, चोरी भी है, कुशील भी है, परिग्रह भी है। 5 पापों के संदर्भ में आंशिक पने की व्याख्या ये नीचे की है, अपन करेंगे चर्चा भी थोड़ी थोड़ी। इन अणुव्रतों के रक्षण, अणुव्रतों का के रक्षा और उनमें अभिवृद्धि रूप 3 गुणव्रत है। अणुव्रतों की रक्षा भी हो और अणुव्रतों के पालन में दृढ़ता भी हो, और विशेष रूप से हिंसादिक से निवृत्ति जहाँ होगी वो क्या है? 3 गुणव्रत। और महाव्रतों के अभ्यास रूप 4 शिक्षाव्रत होते हैं। ये गृहस्थ के हैं। महाव्रत जो है ना वो तो मुनिराजों के होते हैं, लेकिन उन महाव्रतों की प्रैक्टिस, महाव्रतों की प्रेरणा, महाव्रतों का उपदेश, महाव्रत अंगीकार करने के पहले लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, बोले ये शिक्षाव्रत, ये महाव्रतों की शिक्षा देने वाले व्रत हैं। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई क्या? अभी 12 व्रतों में से एक की भी चर्चा प्रारंभ नहीं की हमने। अभी तो 12 व्रतों की सामान्य चर्चा की है, जिसमें निश्चय से जो बात कही है उसमें क्या बात महत्वपूर्ण है? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय का अभाव। ठीक है, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय का अभाव। अनंतानुबंधी क्या होता है? पत्थर पे लकीर, पत्थर पे लकीर, पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर न कह करके हम कहें पत्थर की दरार। पाषाण पर जो दरार पड़ गई है बड़े शिलाखंड पर,
ऐसी स्थिति होती है। लेकिन अनंतानुबंधी शब्द से यदि हम अर्थ निकालें तो अनंत शब्द का अर्थ शास्त्रों में कहा गया है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के लिए अनंत शब्द का प्रयोग है। और अनुबंधी, उसके साथ में जो संबंध रखने वाली कषाय है वो अनंतानुबंधी है मिथ्यात्व के साथ। अनंत शब्द का अर्थ शास्त्रों में अर्थ किया अनंत का बोले अनंत पदार्थ, बोले अनंत पदार्थों से, जगत के अनंत पदार्थों से अपना सुख दुख मानना, क्या अपना लाभ हानि मानना, अपना भला मानना, उनसे अपना बुरा मानना, जगत के पदार्थों से, बोले अनंतों से जिसने संबंध बनाया वो अनंतानुबंधी कषाय। अनुबंधी संबंध रखने वाली, तो अनंतानुबंधी मतलब मिथ्यात्व से संबंधित, अनंत पर पदार्थों से संबंधित जो कषाय है वो है अनंतानुबंधी। हो गया। दूसरा अप्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यान और आवरण। अप्रत्याख्यानावरण पूछूंगा, ध्यान रखना। अप्रत्याख्यानावरण का अर्थ समदर्शी क्या करें, तीन चीजें हैं इसमें। अप्रत्याख्यान आवरण, तो अ माने नहीं, प्रत्याख्यान माने होता है त्याग, ठीक है ना। अ माने नहीं, प्रत्याख्यान माने त्याग, और आवरण, कर्म का ऐसा आवरण हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में, जिसकी वजह से त्याग ना हो सके। अप्रत्याख्यान आवरण माने ऐसी कषाय का उदय जिसके उदय में रंच मात्र भी त्याग ना हो सके। अप्रत्याख्यान वही रंच मात्र भी नहीं है। जिनके अप्रत्याख्यानावरण कषाय होगी उनके त्याग बिल्कुल नहीं है, आंशिक त्याग भी नहीं है, आंशिक भी नहीं है। हाँ, मतलब अपराध हो जाता है तो उसकी आलोचना भी नहीं करता। तो अप्रत्याख्यानावरण का मतलब समझ में आया ना। माने जो व्रती नहीं है, जिनके 5 पाप का थोड़ा बहुत भी त्याग नहीं है, अंदर में कषाय ऐसी है जिस कषाय के कारण ये त्याग नहीं कर पा रहा है। मैं हिंसा नहीं छोड़ पा रहा हूं, मैं जिस जगह पर बैठा हूं वहां झूठ नहीं छोड़ सकता। क्या बात कर रहा है, बहाने बना रहा है। ऐसा कौन सा व्रत है जो गृहस्थों में नहीं निभ सकता हो। अभी हम हिंसा की क्या बात करें, ये तो इतना मोटी मोटी बात करता है। ये कहता है मैं तो रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकता। साहब मेरे से तो नहीं हो सकता। अरे साहब आज के ज़माने में कोई चलती है कि ऐसी बातें, कैसी बात करते हो आप कि तू नहीं कर पा रहा है तो अपनी गलती स्वीकार कर। जमाने को दोष मत दे। आज के ज़माने में भी इन सब बातों के पालन करने वाले अनगिनती लोग हैं। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते हैं ज़माना बदल गया है, अभी नहीं हो सकता है, इन बातों में क्या दम है, हम तो नहीं कर सकते हैं। अपनी कमजोरी है, अपना दोष है, अपनी गलती स्वीकार करो। चलिए, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान। अब जिनके ये दोनों कषाय ही चले गई तो व्रत प्रकट करने का भाव आएगा और व्रत अंगीकार करेगा। वो अंदर में शुद्धि हो गई, इनके अभाव में व्रत अंगीकार करने का भाव आ गया और व्रत को उसने अंगीकार कर लिया। ये अनुव्रती हो गया, ये व्रती श्रावक हो गया। अब एक एक व्रत की चर्चा करते हैं अपन। थोड़ी सी चर्चा अहिंसाणु व्रत के संदर्भ में। अहिंसा के बारे में तो बहुत विस्तार से निबंध पढ़ा था हमने पिछले भाग में। कुछ श्लोक भी याद कराए थे। बस यही है कि जिस दिन पढ़ाते हैं ना उस दिन तो याद कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसके दूसरे दिन तक याद होता है। और फिर उसके बाद 3 श्लोक याद कराए थे मैंने आपको हिंसा के संबंध में। 4-4 बार बुलवाए थे यहाँ। अप्रादुर्भावे खलु रागादिनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप है।
आत्म परिणाम हिंसेन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसे तत् अनृत वचनादि केवल मुदारतम शिष्य बोधाय सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंस हिंसाय तन्निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आचार्य अमृतचंद्र स्वामी द्वारा लिखा गया 1000 वर्ष पहले लिखे गए ग्रंथ के आधार पर हमने पहले मैंने 1.5 महीने पुरानी बात होगी, महीना भर हो गया होगा लगभग, ये इस अहिंसा वाले पाठ की चर्चा की थी। चलो अब अहिंसा अणुव्रत समझाते हैं। मैं तो पुराना याद दिलाता रहता हूँ, तो आपको लगता है ना कि हमने पढ़ लिया, वो पढ़ा हुआ कितना है ये बार बार में याद आता रहे हमारे को। यार वो तो पढ़ा हुआ है हमारा, अरे पढ़ा हुआ तो है लेकिन याद कितना है, इसलिए बार बार पढ़ो। एक्चुअल में ये ऐसी पढ़ाई नहीं है जो पढ़ाई स्कूलों जैसी पढ़ाई होती है। उसमें तो क्या करते हैं, आगे चलते हैं तो पीछे की भूल जाते हैं। अब क्या करना है अपने को, उसका एग्ज़ाम दे दिया, वो किस काम का है। आज आपका अकाउंट्स के वो जो फॉर्मूले हैं वो कहाँ याद है। मतलब मेरे को वो वृत्त की परिधि निकालने का क्या फॉर्मूला है, 2πr। मैंने उसका क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो हम पता नहीं क्या क्या थे वो जो भी थे, तो वो साइन थीटा कॉस थीटा नाम ही कठिन लगते थे, पढ़े हैं ना सब हैं। बोलो अब क्या क्या करें उसका, अरे क्या काम है उसका, ख़त्म हो गई वो बात। लेकिन भाई ये पढ़ाई ऐसी है जो पढ़ाई सब साथ में लेके चलनी पड़ेगी। कितना भी आगे बढ़ जाओ, नमोकार मंत्र का अर्थ याद रखना ही पड़ेगा। क्या चत्तारी मंगल पाठ वो भी याद करना, 24 तीर्थंकरों के नाम, देव दर्शन की विधि, ये इसमें से क्या भूल जाए बताओ हम। 5 पाप, 4 कषाय, 4 गतियाँ, कौन सी चीज़ भूल जाए। 5 प्रकार के अभक्ष्यों के नाम, 5 अभक्ष्य, 22 अभक्ष्य सुने हमने, 5 होते हैं कि 22 होते हैं। इस स्तर तक भूल जाऊंगी ये तो हमने सोचा भी नहीं था। अरे संख्या भी भूल गए। त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक, अनिष्ट, ये 5 अभक्ष्य थे ना। अब इनके अभी तो अनिष्ट क्या होता है, अनुपसेव्य क्या होता है, शब्द ऐसा लग रहा है नया सुना। चलो भाई क्या करें, मैं तो याद दिलाई है कि आपको याद नहीं हो तो पुराना देखना है ना। 5 अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत किसका नाम है। एक किताब बोलो, आप याद कर लें। नहीं बिल्कुल करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसी योजना बना रहा हूँ मैं, मेरे दिमाग में चल रही है प्लानिंग, पेपर तैयार कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। और किसी भी दिन मतलब और सूचना दे करके क्या, और सबकी उपस्थिति, और जिस दिन आपको पता लगा कि आज एग्ज़ाम लेने वाले नहीं आए तो जिस दिन आएंगे उस दिन एग्ज़ाम आपका। माने वो सब कम से कम वो परिभाषाएं याद हो, कम से कम वो भेद प्रभेद याद हो, कम से कम हमारे दिमाग में वो बातें बैठे। हम जिस संकल्प को लेकर के हमने जो ये सीरीज शुरू की थी बाल बोध पाठमाला भाग 1 से, माने यदि वो बातें याद नहीं रखी गई तो फिर जैन धर्म का मर्म सीखने वाली वो बात उसका क्या होगा। हमने तो ऐसा सोचा था ना कि कुछ एक लिमिटेड प्रवचनों में इन सब भागों के आधार पर हम जैन धर्म की बारीकियों को, मर्म को समझ लेंगे। और इतना पढ़ा हमने तो इसका मतलब जैन धर्म पूरा सीख लिया लगभग मोटे मोटे तौर पर। मतलब कोई व्यक्ति यदि हमारे से इतना पढ़ने के बाद यदि सामने खड़ा हो जाए तो वो ये नहीं कह सकता कि ये जैन धर्म नहीं समझते। इतना तो सीख लेने कम से कम। क्या दिव्य जी, किसी के सामने खड़े हो, चर्चा करें और कहीं से कोई व्यक्ति कहे कि गुणस्थान कितने होते हैं और युवाओं की सारी सभा में आप कह दो कि यार 14 होते हैं, यार तुम्हारे को अच्छी नॉलेज है। तो इतना तो हो कम से कम कि हम जानते हैं गुणस्थान 14 होते हैं। हम जानते हैं 12 व्रतों में 5 अणुव्रत है, 3 गुणव्रत है, 4 शिक्षाव्रत है। हम ये तो जानते हैं, कहीं अप्रत्यय ख्यानावरण शब्द सुन लिया तो हमारे लिए समझ में तो आया अप्रत्यय ख्यानावरण क्या होता है। लोगों ने तो अप्रत्यय ख्यानावरण शब्द ही नहीं सुना। लेकिन यदि आप भूल जाएंगे तो वापस वही स्थिति हो जाएगी उन जैसी।
इसलिए मेंटेन करके चलना। अहिंसा का त्याग, थोड़ा थोड़ा नहीं, क्या सब बिल्कुल ऐसे ऐसे बैठे रहते हैं, सांप सूंघ गया हो, कुछ भी बोल रहे हैं और कुछ भी सुनते हैं। क्या बोला मैंने? अहिंसा का त्याग, थोड़ा बहुत। हाँ सब, हाँ सही है, सही है। अरे हिंसा का त्याग, अहिंसा थोड़ी ना त्याग करने की चीज है। अहिंसाणुव्रत, हिंसा भाव के स्थूल रूप से त्याग को अहिंसाणुव्रत कहते हैं। हिंसा का स्थूल मोटा मोटा त्याग, अभी उस मोटे मोटे त्याग को आगे बतलाएंगे। इतना त्याग तो हमारी लाइफ में होना चाहिए एक श्रावक होने के नाते, मोटा मोटा त्याग। इसे समझने के लिए पहले हिंसा को समझना आवश्यक है। कषाय भाव के उत्पन्न होने पर आत्मा के उपयोग की शुद्धता का घात होना। कषाय भाव अंदर में हुआ, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, शुद्धता का, शुद्धोपयोग का घात होना, वो है भाव हिंसा। और उक्त कषाय भाव निमित्त है जिसमें ऐसे अपने और पराये द्रव्य प्राणों का घात होना, वो है द्रव्य हिंसा। हिंसा के दो प्रकार पहले भी बताए थे, एक द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। तो बोले द्रव्य हिंसा क्या चीज़ है? अपने और पराये के प्राणों का घात होना, वो द्रव्य हिंसा है। और भाव हिंसा क्या है? कि अपने आत्मशुद्धि का घात कषायों के उदय पूर्वक, वो भाव हिंसा है। अंदर में कषाय भाव, राग द्वेष आदि उत्पन्न होना, वो भाव हिंसा है। आचार्य अमृतचंद्र ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ लिखा है। अब ये थोड़ी थोड़ी सी जानकारियाँ ये भी होनी चाहिए। हमने तो अमृतचंद्राचार्य का परिचय भी पढ़ा था पहले, कौन थे अमृतचंद्राचार्य, कब हुए थे, उनकी कृतियाँ कौन सी हैं। ये सब बिना परीक्षा के नहीं होगा। मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि ये तो ऐसे प्रवचन स्टाइल में जो चलता है ना, उससे कुछ काम नहीं होता है। कक्षा स्टाइल से काम हो तो फिर काम होता है। देखो क्या कहा उन्होंने, वही श्लोक नीचे दिया है जो आप लोगों ने पहले याद किया था, किया होगा, पेज नंबर 20 पर नीचे पुनः देखो, उसका अनुवाद ऊपर दिया है, तीसरी लाइन, दूसरी लाइन में श्लोक दिया है नीचे। अप्रादुर्भाव है खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप है। क्या कह रहे हैं? अप्रादुर्भाव है, अ माने नहीं, प्रादुर्भाव माने उत्पन्न होना। ऐसे अर्थ करना पड़ेगा आपको, तभी अर्थ समझ में आएगा। अप्रादुर्भाव है माने उत्पन्न नहीं होना। खलु वास्तव में रागादि नाम, रागादि का, भवती अहिंसा इति, ये अहिंसा है। निश्चय से रागादि का उत्पन्न नहीं होना ही अहिंसा है। तेषाम माने उनकी, एव तेषाम एव उत्पत्ति माने उन रागादि भावों की ही उत्पत्ति हिंसा इति, हिंसेति, हिंसा है। इति जिनागमस्य संक्षेप है। ये सारे जिनागम का सार है, ये सारे जैन शासन का सार है। रागादि की उत्पत्ति होने को हिंसा कहते हैं और रागादि की उत्पत्ति नहीं होने को अहिंसा कहते हैं। मतलब आप यदि ये परिभाषा याद करें ना, तो आप जब बड़े बड़े विद्वानों के बीच में बैठ करके ये श्लोक बोल देवे, हिंसा हिंसा की मार्मिक व्याख्या कर रहा है सामने वाला व्यक्ति। देखो क्या कहा, आत्मा में रागादि दोषों का उत्पन्न होना ही हिंसा है और उनका उत्पन्न न होना ही अहिंसा है। यदि कोई व्यक्ति राग द्वेषादि भाव न करके योग्यतम आचरण करे तथा सावधानी रखने पर भी यदि किसी जीव का घात हो जाए सावधानी रखने पर भी, तो वे हिंसा नहीं है। आर्य सावधानी रखें और उसके बावजूद भी किसी का घात हो जाए, हिंसा नहीं। क्या बात कर रहे हो यार? कोई जीव मर जाए तो भी कि हाँ हिंसा नहीं है। इसके विपरीत कोई जीव अंतरंग में कषाय भाव रखे तथा बाहर में भी असावधानी रहे, पर उसके निमित्त से किसी जीव का घात न भी हुआ तो भी वह हिंसक है।
ये बड़ी ऊटपटांग बातें लगती हैं क्या? हाँ, सारांश ये है कि हिंसा और अहिंसा का निर्णय प्राणी के मरने या न मरने से नहीं, रागादि भावों की उत्पत्ति और अनुत्पत्ति से है। ये मार्मिक बात सदा याद रखना अपने उपयोग में। हिंसा और अहिंसा का संबंध प्राणियों के मरने और ना मरने से नहीं है। हिंसा और अहिंसा का संबंध आत्मा में उत्पन्न होने वाले, अंतरंग में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष से है। राग द्वेष की उत्पत्ति और नहीं होने से है। निमित्त की अपेक्षा से हिंसा के 4 प्रकार हैं। नाम बतला करके बात को पूरी करता हूँ। याद रखना 4 नाम, कल करेंगे बात विस्तार से। संकल्पी हिंसा, हिंसा के 4 प्रकार। हिंसा 4 प्रकार से, संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा। खुद की रक्षा के लिए जो किया, अभी सब कल करेंगे चर्चा इन सब की, है ना। वो भी इसी में आएगी, किसमें? विरोधी के अंतर्गत जो आप पूछ रहे हैं ना। संकल्पी, उद्योगी, आरंभी और विरोधी, 4 प्रकार की हिंसा। बोलिए, संकल्पी, उद्योगी, आरंभी और विरोधी। संकल्पी, उद्योगी, आरंभी, विरोधी। संकल्पी, उद्योगी, आरंभी, विरोधी। ये 4 प्रकार की हिंसा होती है। सभी प्रकार की हिंसा छोड़ देने योग्य है, लेकिन इनमें से कौन सी हिंसा ज्ञानी श्रावक के जीवन में भी दिखाई देती है और कौन सी का उसके त्याग होता है, इत्यादि बातों की चर्चा करते हुए आगे के अणुव्रतादि की चर्चा उसको हम कल आगे बढ़ाएंगे। अभी यही